नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की आज की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मॉडल स्कूल में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूरे रीवा जिले के दिव्यांगों को बुलाया गया और सभी दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया गया। रीवा कलेक्टर इलैया राजौटी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में सभी दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्हें कुर्सी, व्हीलचेयर, कान की मशीन, दिव्यांगों के उपयोग में आने वाले अन्य सामान उपलब्ध कराकर उन्हें भेंट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस शिविर में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को ज्यादातर ध्यान में रखते हुए उनको सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। एक एलएमको है, आर्टिफिशियल लिम्ब कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये भारत सरकार का उपक्रम है। उसके माध्यम से कितने भी प्रकार का दिव्यांगजन हैं उनको उपकरण की चिन्हांकन के लिए आज शिविर लगाए गए हैं। ये काफ़ी रेयर शिविर है, मतलब इसमें हमारा जिले का कितने भी दिव्यांगजन हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग का इशू है या मानसिक रूप से दिव्यांग है और कितने भी प्रकार का दिव्यांगजन हैं उनके लिए आज शिविर का मेन उद्देश्य यह है एलएमको के माध्यम से इनका उपकरण के लिए चिन्हांकन हो। उसके बाद इस प्रकार का हम लोग 10 प्लेसेस में पूरा ज़िले में आने वाला 10-12 दिन में शिविर लगेगी। उन लोगों की चिन्हांकन होगी। उसके बाद उसकी उपकरण के अवेलेबल होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैंप के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। बट इसके अलावा आज ऐसे कोई व्यक्ति है किसी को दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनी है, फिर उनके लिए मेडिकल बोर्ड भी आज हम लोग ने व्यवस्था किए हैं और चीज़ें हैं। किसी को कंसेशन होना है उनके लिए भी अलग से काउंटर्स हैं। सो हमारी एक कोशिश है कि एक बैकलॉग होती है हर बार। हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से, सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से हमेशा दिव्यांगजनों की उपकरण दिया जाता है, बट बैकलॉग को पूरा करने के लिए और एक मानसिक विकलांग लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत सारे उपकरण और खेल की सामान नहीं मिल पाते हैं, उनको पूर्ति करने के लिए ये शिविर है। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने आज राजविलास होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण बाग की पुरानी यादों को तरोताजा करते हुए खोती हुई पुरानी संस्कृति एवं धरोहर के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल की सराहना करते हुए कहा कि लक्ष्मण बाग को लेकर जो पहल की जा रही है वह सराहनीय है। मीडिया से चर्चा करते हुए पुष्पराज सिंह ने कहा कि लक्ष्मण बाग की संपत्तियां हर जिले एवं प्रदेश में इन सभी संपत्तियों की देखरेख कर जहां अतिक्रमण है वहां खाली कराकर एक पर्यटन स्थल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले विंध्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। लक्ष्मण बाग की संपत्तियां जिले में भी कई जगह हैं, इनकी देखरेख करें और उससे मिलने वाले रुपयों से उसकी देखभाल कर। उन्होंने कहा कि धन का हमेशा अभाव रहता है, लेकिन इस तरह से धन का संचय करने से धन का अभाव भी ना होगा और खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस आएगी। रीवा में एक ऐसा मामला उजागर हुआ जिसे सुनकर हर कोई असमंजस की स्थिति में है। एक कथित अपहरणकर्ता की पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से मौत हो गई, जबकि जिसका अपहरण करना बताया जा रहा था वह आदमी सकुशल है। दरअसल मृतक के भांजे व एक अन्य युवक के बीच पैसों के लेन देन का मामला चल रहा था। अपहरणकर्ता यानी मृतक से अन्य युवक ने पैसे उधार लिए थे। अपने भांजे के साथ मृतक उधार लेने वाले युवक को उसके घर से उठाकर नेहरू नगर में एक अधिवक्ता के यहाँ एग्रीमेंट करवाने लाया। तभी उधार लेने वाले युवक के परिजनों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दे दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब मृतक का डर इतना बढ़ गया कि उसे अटैक आ गया। पुलिस को देखकर युवक बेहोश हो गया। पानी पिलाने के बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी उसे होश नहीं आया। तब युवक की हालत ऐसी देख पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि परिजनों का यह कहना है कि लापरवाही के कारण यह हुआ है। पैसों के लेन देन का मामला तब शुरू हुआ जब मृतक कमला प्रसाद शुक्ला अपने भांजे जितेंद्र मिश्रा और एक अन्य के साथ उधारी लेने वाले पुष्पेंद्र पटेल के घर पहुंचा। पैसे की मांग करने पर जब पुष्पेंद्र द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो पैसे के लेन देन का एग्रीमेंट कराने के लिए पुष्पेंद्र को कार में बैठाया गया और उसे अधिवक्ता शारदा सिंह के नेहरू नगर स्थित आवास में ले गए, जहां पर लिखा पढ़ी चल रही थी कि पुष्पेंद्र के परिजनों द्वारा पुलिस को अपहरण की सूचना दी गई और पुलिस लोकेशन ट्रेस करते हुए अधिवक्ता के घर पहुंच गए।
मौके पर पुलिस युवक पुष्पेंद्र को छुड़ाने पहुंची तो विश्व विदित कमला प्रसाद शुक्ला ने संजय नगर की ओर पैदल ही दौड़ लगा दी। जानकारी के मुताबिक युवक इतना तेज दौड़ा कि उसकी सांस फूलने लगी। युवक का पीछा करते करते जब पुलिस युवक के पास पहुंची तो उसकी हालत खराब मिली। उपचार के लिए कमला प्रसाद को SGMH अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले में परिजनों का भी पक्ष जानना बहुत जरूरी था। परिजनों का कहना है कि पुलिस के डर से कमला प्रसाद भाग निकले और वहां बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब उनकी सांसें चल रही थी। परिजनों ने 3-4 घंटे तक पुलिस प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन से मृतक कमला प्रसाद को ले जाने की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें संजय गांधी अस्पताल से बाहर नहीं ले जाने दिया गया और अंततः युवक की मौत हो गई। परिजनों ने साफ पुलिस प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते उन्हें ले जाने दिया जाता तो युवक आज जिंदा होता, युवक की मौत नहीं होती। युवक की मौत के बाद उसके शव का पंचनामा कराने के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि युवक की मौत किन कारणों से हुई है। आज शाम को हमें सूचना मिली कि हमारे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई और मैं जब यहाँ आया और अपनी भांजे से फ़ोन पर भाई की संपर्क किया कि कहाँ हैं आप, तो वो ये बताया कि संजय गांधी में। और यहाँ संजय गांधी में लगभग 2-3 घंटे तक हम गिड़गिड़ाते रह गए। अस्पताल प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि श्रीमान हमें छोड़ दिया जाए, हम कहीं नर्सिंग होम में जाकर अपने भाई का दवा हुआ करा लें, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ गेट बंद कर लिया गया और हमें हमारे भाई को नहीं ले जाने दिया गया। और उस अवस्था में हमारे और पुलिस के ले जाने के कारण, चूँकि हमारे ख़ानदान में किसी का थाने में कभी रिपोर्ट ही नहीं है। कुछ लेन देन का मामला था, क्या पूरा मामला बताया? मामला ये है, भांजे से पैसा लिया था एक पटेल, तो पटेल वो मिल गया तो बोला कि बेटू दादा हम चलो तुम्हारे यहाँ लिखवा देते हैं वकील साहब से, एग्रीमेंट करवा देते हैं कि इतने दिन में तुम्हारा पैसा दे देंगे। और वो वकील साहब के पास जाके बैठे थे, उसकी औरत फ़ोन कर देती है कि हमारे पति का अपहरण हो गया है, मार डालेंगे, उसको ले जाएंगे। पुलिस वहाँ जाती है, वकील साहब के यहाँ छापा मारती है, वहाँ पर हमारा भाई रहता है और भांजा रहता है, वो भी कुर्सी में बैठे रहते हैं, पटेल जी भी। पुलिस जब उनको भाई को मारे उठा कर ले जाती है, उसी दहशत में उनके सीने में दर्द होता है और यहाँ ला रहे हैं। हम दवा नहीं कराने पाए, कहीं हम ले नहीं जाने पाए। हम बहुत लाख कोशिश किए कि अपने भाई को हम कहीं पर नर्सिंग होम पर कहीं भी ले जाएं, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है कि जब हम लोग गए तो दौड़ लगा दिए। नहीं, कोई दौड़ नहीं। क्यों चोरी की है सर, के मर्डर किए हैं? दौड़ किस चीज़ की लगाएंगे? चोरी की है, मर्डर की है, किसी की बहन बेटी को छेड़े, पास्को की है, क्या किए हैं सर? नाम क्या था उनका? उनका नाम था विश्व विदित कमला प्रसाद। वो होटल पर मैनेजर थे साहब, वो क्यों भागेंगे? भोपाल में थे साहब, अभी लॉकडाउन के चलते यहाँ आए हैं। इसमें आपकी किसकी गलती मानी जा रही है? ये प्रशासन है, वो प्रशासन की गलती के यहाँ बैठे थे? श्री सादा सिंह चौहान साहब के यहाँ। जब उनको अस्पताल लाया गया तब वो ठीक थे, जीवित? हाँ, वहाँ तो ठीक थे। वहाँ से आने पर हमको जानकारी मिली सही है, अब रास्ते में क्या हो गया हमको कुछ नहीं मालूम। अब क्या चाहते हैं? हम क्या बताएं, हम तो 4 घंटे चिल्ला रहे थे साहब कि हमारे भाई को छोड़ दिया जाए, हम नर्सिंग होम में ले जाएं, वेंटिलेटर में चढ़वाएं, कुछ भी करें। भाई की हमारी सांस चल रही थी, अभी उसको पोस्टमार्टम में भेजे दे रहे थे। किसी गलती मानी जा रही है? ये संजय गांधी प्रशासन की है साहब। लड़के देखे हैं, कोई डॉक्टर नहीं देखा है। लड़के जो ट्रेनिंग में रहते हैं, MBBS फर्स्ट ईयर वगैरह के, वही देखे, वो 5 मिनट में घोषित कर दिए। कुछ लगाए नहीं है, ना पाइप लगाए, ना वेंटिलेटर लगाए, ना कुछ लगाए। नाम क्या? हमारा नाम भूपेंद्र कुमार शुक्ल है। सर, एक कल युवक को अस्पताल लाया गया था जिसकी मौत हो गई थी, हंगामे की स्थिति हुई थी, क्या पूरा मामला है सर? कैंसर की मौत हुई थी? कल शाम को 6:30-7 बजे के आसपास हमारे पास एक युवक को चिकित्सालय में इलाज हेतु लाया गया था। पुलिसकर्मी भी साथ में थे। उसका नाम कमल प्रसाद शुक्ला है और वो मृत अवस्था में लाया गया था हमारे यहाँ। तो जो हमारी कार्रवाई होती है, हमने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी और शव को शवगृह में रखवा दिया। और आज पुलिस के द्वारा पंचनामा के उपरांत उसका पोस्टमार्टम के लिए फॉर्म प्रस्तुत किया है, तो टीम के द्वारा होना है। असली हमारे यहाँ की टीम जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है। तो परिजनों को कुछ आरोप था अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही? नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मृत अवस्था में लाया गया था। तो मृत अवस्था में लाए जाने व्यक्ति के साथ फिर कोई उपचार में लापरवाही की बात नहीं उठती। युवक की मौत हुई थी, क्या मामला है? पुष्पेंद्र पटेल नाम के एक लड़के के अपहरण की सूचना थाना बिछिया में उसकी पत्नी द्वारा दी गई थी। उसका नाम पूजा पटेल है। तो उस सूचना के बाद उसके नंबर की तस्दीक करते हुए पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन ट्रेस करने के बाद लोकेशन के स्थान पर पहुंचे तो वहां पे अपहृत व्यक्ति भी मिला और
साथ में जो लोग ले गए थे आरोपी का उनको भी मिले। उनमें से एक आरोपी जो जिसका निधन हुआ है वो भी मिला और उसको जब ला रहे थे तो उसको सांस फूलने लगी। तो हो सकता है पुलिस को देख के घबराहट हो या कुछ उसको पहले से प्रॉब्लम हो, तो पुलिस थाने न जाते हुए पहले सीधे अस्पताल गई। अस्पताल जाके उसके इलाज की व्यवस्था किया और इसी दौरान उसकी जो है इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। इसकी नियमानुसार जांच कराई जा रही है। तो पैसे के लेन देन का भी हाँ, इनका पैसे के लेन देन के कारण ही उसको उठाया गया था। उनके वो लोग अपहृत किए थे, आरोप यही लगा था। उसकी उस पर अलग से जांच चल रही है, उस पर अलग से कार्रवाई चल रही है और उसी की प्रक्रिया में सारा घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने तत्काल उसको उसके अस्पताल पहुंचाया, विलम्ब नहीं किया पुलिस ने। जिले में साइबर क्राइम अपना जड़ जमाता जा रहा है। आए दिन लोग साइबर क्राइम के जरिए ठगी का शिकार हो रहे हैं। इन दिनों साइबर के जरिए ठगी की घटनाएं अब आम सी लगने लगी हैं। इसी के मद्देनजर आज बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सभी थाना प्रभारियों को कैसे साइबर से बचना है और किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, साइबर में फंसे हुए लोगों को कैसे बाहर निकालना है, इस तरह के तमाम जानकारियों से अवगत कराया गया। साथ ही प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ताकि पुलिस प्रशासन आम जनता को इस साइबर के जो जंजाल है इससे बाहर निकाल सके। ये साइबर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जो आईजी साहब, डीआईजी साहब और पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सभी एसआई टीआई लेवल के लोगों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण का दिया गया है। जिसमें मैं कुलदीप वर्मा, स्टेट साइबर सेल भोपाल और सेंट्रल पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग भोपाल से और जिनको मुझे देने के लिए बुला गया है, तो मैं उस सिलसिले में ये 2 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो साइबर अवेयरनेस और साइबर को कैसे केसेस को डील किया जाए उसके ऊपर ही ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी के रोकथाम के लिए ये सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं कि कैसे थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के लोगों को उसमें हेल्प कर सकते हैं और उनको कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं कि ऐसे क्राइम्स से बचें, क्योंकि ये कहीं से भी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है और कोई भी इसका विक्टिम हो सकता है। तो उसी सिलसिले में ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं। शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गरीबों के साथ हुए अन्याय एवं बर्बरता को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब, आदिवासी, हरिजन लोगों के आवेदन स्वीकार कर शासन के द्वारा जारी आवास लिस्ट में नाम होने के बावजूद 60 गांठ कर गरीबों को मिलने वाला आवास योजना के अंतर्गत पैसे का गबन कर लिया गया। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बिना लाभ लिए ही स्वीकृत लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मनगमा परिषद द्वारा खूब भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं आज कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में अपने मनगमा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने आया है कलेक्टर महोदय के समक्ष। मनगमा पूरे ग्राम क्षेत्र में ऐसे बहुत से हरिजन, आदिवासी, ग्रामीण व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृत लिस्ट जारी की गई है। कईयों को तो इस हेतु सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है, किंतु आज तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवंटित नहीं की गई है, जो इन गरीबों, निरीहों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है। मैं कलेक्टर महोदय से इस विषय में मांग करना चाहूँगा। ऐसे सभी लोगों की मैंने लिस्टबद्ध सूची भी कलेक्टर महोदय के ज्ञापन के साथ में लगाई है, संलग्न की है। प्रधानमंत्री आवास सर्टिफिकेट उसकी भी हमने आवेदन की कुछ प्रतियाँ मैंने साथ में संलग्न की है, जो कलेक्टर महोदय उसको अपने संज्ञान में ले और इन लोगों को त्वरित निदान कार्रवाई करें। इन लोगों की हरिजन आदिवासियों के जहां निवास स्थान है वार्ड क्रमांक 13 मनगमा और इसी तरह कई क्षेत्रों में आवेदन है रोड निर्माण, नाली निर्माण के दिए गए हैं, किंतु आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि इन गरीबों के प्रति हित इनका सुनिश्चित करते हुए इनकी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाए और इनको न्याय प्रदान किया जाए। यदि समय रहते इनका निदान नहीं होगा तो शिवसेना जिले का रीवा
इनके साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए आगे उग्र आंदोलन करने के लिए अग्रसर होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत जरवाही में शासन की योजनाओं पर लाखों का भ्रष्टाचार किया गया, जिसे सामने देखा जा सकता है। शासन की चाहे कोई भी योजना हो, जिसे जरवाही सरपंच सचिव सहित जनपद पंचायत के एसडीओ इंजीनियर की मिलीभगत से कार्यों के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, जिसे मीडिया ने प्रमुखता से अपने चैनल पर प्रकाशित भी किया, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मामला ग्राम पंचायत जरवाही का है, जहां पर शौचालय के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। जरवाही के ग्राम बटली टोला, जहां कार्य के नाम पर कितने भ्रष्टाचार किए गए हैं, एक से बढ़कर एक नए मामले सामने आ रहे हैं। कार्य के नाम पर कार्य नहीं बल्कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जनपद पर बैठे अधिकारी की मिलीभगत से कार्यों के नाम पर लाखों के भ्रष्टाचार किए गए। ग्राम पंचायत जरवाही में सचिव सरपंच के द्वारा न जाने कितने भ्रष्टाचार किए गए हैं, और यही नहीं, कई वर्षों से भ्रष्टाचार होता आ रहा है, जो कि अलग अलग मामलों में खबरों के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे बाउंड्री वॉल, रोड, पानी और न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जिसे उजागर किया जा चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है। जब कभी पंचायत के मामलों पर जनपद सीईओ से मीडिया के द्वारा बात की जाती है तो जांच करके केवल कार्यवाही की बात करते हैं, पर कैमरे के सामने आने से कतराते हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये जो खेल ग्राउंड बनाया गया है, ये कब बनाया गया है? ये करीब साल 1.5 साल पहले बनाया गया है। ये कौन बनवाया था? ये पंचायत के द्वारा। पंचायत के द्वारा। तो यहाँ क्या खेल ग्राउंड बना हुआ है? नहीं, यहाँ खाली मिट्टी डाला गया है। हाँ। और यहाँ मंच वगैरह, ग्राउंड अच्छे से बाउंड्री वगैरह बनना था, पर वो काम नहीं हो, खाली मिट्टी हल्का हल्का डाल दिए, हो गया, छोड़ दिए। अच्छा, तो आप लोगों ने कहीं सरपंच सचिव को बताया कि हम मिट्टी बस क्यों डलवाया गया? जी, हमने कई बार उनको बोला है कि क्यों, तो उनका कहना है कि जमीन वाले रोक रहे हैं। अच्छा। ये पट्टाहाई में है। अच्छा। हमको ये जानना है कि यदि ये पट्टा में है तो यहाँ पर ग्राउंड बना क्यों? और इसमें जो है लागत कितनी लगाई गई होगी? लगभग इसमें लागत वही 50 से 60 हज़ार कुल, जो आज के जो रेट है उस हिसाब से। और कितनी लागत की आई थी ये बाउंड्री वॉल? ये तो सर अब वही जानेंगे पंचायत के आदमी, क्योंकि हमको तो हर चीज़ बताता नहीं। तो ये काम अधूरा छोड़ दिया गया? जी, ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है। खेल ग्राउंड नहीं बनाया? नहीं बना। क्या नाम बताया आपने? कमलेश सिंह। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।